हेलो एवरीवन। टुडे आई एम डिस्कस डे 88 सॉर्टिंग डाटा। तो मतलब हम अपने डेटा को कैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे, उसके लिए आज हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। सो सॉर्टिंग हेल्प एज अरेंज डेटा इन असेंडिंग स्मॉल टू लार्ज एंड डिसेंडिंग लार्ज टू स्मॉल ऑर्डर। एग्जाम्पल लाइक हाइएस्ट सैलरी, लोएस्ट मार्क्स, प्रोडक्ट सॉर्टेड बाई प्राइस, एम्प्लॉय सॉर्टेड बाई नेम। सो डायरेक्टली मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि सॉर्ट वैल्यू फंक्शन का आप यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंटैक्स ऐसे लिखा रहेगा, डेटा फ्रेम के आगे डॉट लगा के सॉर्ट वैल्यू लिखना है एंड बाई कीवर्ड का यूज़ करके अपने किस कॉलम को वैल्यू को सॉर्ट करना है उसे लिखना होगा। तो यहाँ पे सिंपल कोड यहाँ पे लिखा गया है, तो मैं इस कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे अपने स्टूडेंट नाम के हटाते हैं एंड मार्क्स हमारा है नहीं, तो मैं यहाँ पे मैथ कर देता हूँ, MATH मैथ। अब जब मैं इसे रन करूँगा, यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट DF लिखा है एंड डॉट सॉर्ट एंड वैल्यूज़ बाई मैथ। एंड जब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए हमारा कुछ मैथ का है। मैथ वाले को देखिए, बाकी मुझसे और से मतलब नहीं है, मैंने मैथ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो मैथ में कॉलम देखो 1, 4, 12, 22, 26, 33, 45, ये एक सॉर्टिंग फॉर्म में आ गया। ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी डेटा को लाना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा कोड लिखेंगे इस तरह, यहाँ पे डेटा को रीड कराएंगे एंड अपने CSV फाइल को लिखेंगे। CSV फाइल हमारा नेम सही होना चाहिए CSV फाइल का। फिर लिखेंगे प्रिंट DF डॉट सॉर्ट वैल्यू बाई, एंड एज हम नहीं लिख रहे हैं, इस बार हम लिख रहे हैं, हम एज यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अपना ENGLISH। ठीक, इंग्लिश लिख रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने लिखा असेंडिंग ट्रू, असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर हमें डिसेंडिंग चाहिए तो हम डिसेंडिंग लिख देंगे, एंड अगर हमें असेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। एंड जब इसे हम रन कराएंगे तो इंग्लिश को देखो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो मतलब कि स्मॉल से लार्ज तक जाएगा वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर, 3, 6, 16, 22, 33, 34, 44। एंड इन सब पे भी वही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। इन सब वाले पे भी जो हमारा कॉलम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, इन सब पे भी यही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं, इससे हमें मतलब नहीं। हमें तो इंग्लिश पे ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इंग्लिश वाले का मेन इंपॉर्टेंट है। और मान लो मुझे डिसेंडिंग करना है, तो मैं इसे डिसेंडिंग गया एंड अब इसे रन कराया तो क्या होता है, यहाँ पे हम अब रन कराते हैं इसको। डिसेंडिंग में क्या ऑपरेशंस है, ओके। तो यहाँ पे हमें डिसेंडिंग में इसे कर देना है कुछ इस तरह से, जहाँ पे हमने ट्रू लिखा था वहाँ पे आपको फॉल्स। एंड अब हम इसे रन करेंगे, हम इसे रन करेंगे तो भी हमारा आ रहा है, यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रही है हमारी। सो ओके, हमारी स्पेलिंग शायद मिस्टेक थी। एंड यहाँ पे अब हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमारा ये आउटपुट देखिए, मैथ वाले को आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है। तो असेंडिंग ही लिख के हमने फॉल्स कर दिया तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इंग्लिश को देखो 33, 16, 44, 34, 22, 3, 6 हो गए। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको समझ में आ गया। एंड आज की वीडियो में काफ़ी बड़ी नहीं रख रहा क्योंकि काफ़ी सिंपल चीज़ों को मुझे बताना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।